वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं आपकी होस्ट जाज़बा मलिक और आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम हम और आप। आज के इस शो में जो हम बात करने वाले हैं वो है ईद के हवाले से। जैसा कि आप सबको पता है कि ईद का त्यौहार है, अनकरीब आने वाला है, कुछ ही दिन बाकी हैं। ईद के हवाले से बहुत ज़्यादा तैयारी की जाती है, घरों को सजाया जाता है इस सेंस में कि जो हमारी माएँ हैं वो पर्दे चेंज कर लेती हैं, जो अपने बर्तन हैं पुराने जहेज़ के वो सब निकाल लिए जाते हैं कि ईद आने वाली है। ईद में हर चीज़ अच्छी लगनी चाहिए, हर चीज़ प्यारी लगनी चाहिए। मेहमान घर में आए तो बर्तन अच्छे होने चाहिए। बेडशीट्स इवन के किसी ने अपने आपके कमरों में जाना है नहीं जाना, आपके जो बेड की बेडशीट्स हैं वो भी नहीं बिछाई जाती हैं। ये हमारी ट्रेडिशंस हैं जो कि अमूमन हर घर में इस तरह के त्यौहार पे इस तरह की चीज़ों को किया जाता है। ये हमारे ट्रेडिशंस हैं, हमारी रिवायतें हैं जिसको हम चेंज नहीं कर सकते। ईद का मौका है, बेशक ईद है, बकरा ईद है, लेकिन सवाइयाँ तो बनेंगी, मस्ट बनेंगी। ईद है, कुछ चीज़ें हैं जो ईद के बगैर मुमकिन होती ही नहीं है। लोगों से पूछा जाएगा जहाँ ईद पे सब कुछ बहुत अच्छा होता है, हर चीज़ अच्छी जा रही होती है, वहाँ पे एक बुरी चीज़ ये आ जाती है। हम सवाब तो कमा लेते हैं कुर्बानी की सूरत में, लेकिन एक हम गुनाह करते हैं, वो है हम अपनी फ़िज़ा को आलूदा कर देते हैं। जो फजला है कुर्बानी के जानवरों का, उससे हम अपने जो गली मोहल्ले उन्हें गंदा कर दिया जाता है। लोगों से पूछेंगे कभी उन्होंने कोई इनिशिएटिव लिया हो कि सफाई का ख्याल रखने में, कभी बहुत कुछ अच्छा करने की कोशिश की हो कि नहीं हमें ख़ुद से ख्याल करना है। अगर म्यूनसिपल कमेटी वाले नहीं आ रहे, सफाई नहीं कर रहे, तो हमने ख़ुद भी कूड़े को एक साइड पे लगाना है, जगह जगह नहीं फेंक देना, गंद नहीं फैलाना। ईद का मकसद है सफाई, घर की सफाई, बाहर की सफाई, अपनी सफाई, हर जगह की सफाई। तो जी लोगों से ईद पे बात की जाएगी। फ़नी वाक़यात तो इस ईद पर होते ही रहते हैं कि कुर्बानी का मौका है, ईद कुर्बान है, तो किसी के जानवर के साथ कोई ऐसा फ़नी वाक़या पेश आ जाता है, गाय भाग जाती है, ऊँट भाग जाता है, काबू में नहीं आता। कुर्बानी के दौरान बड़े वाक़यात इस तरह के हो जाते हैं, तो ये भी लोगों से पूछा जाएगा कि उनके साथ ईद पे इस तरह के कौन से वाक़यात पेश आए। तो आइए चलते हैं लोगों की तरफ। और इसके अलावा जैसे कि आप सबको पता है, हम प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं कि लोग जो अपना शेयर करना चाह रहे हैं, उनके टैलेंट्स है वो शेयर कर सकते हैं। तो ये सब कुछ होने वाला है, ओवरऑल एक एंटरटेनिंग प्रोग्राम होने वाला है। आप लोग ज़रूर देखिए, पूरा प्रोग्राम एंड तक देखिए, और जो मैं क्वेश्चंस पूछूंगी पहेलियाँ, उनके आंसर्स आपको प्रोग्राम के एंड पे मैं बताने भी वाली हूँ। आइए चलते हैं, अपने इंटरव्यूज़ का आगाज़ करते हैं। व्यूवर्स, ये वही क्यूट सा बच्चा मेरे साथ अभी है जो कि गाड़ी में बैठा है और अपनी मामा से रिक्वेस्ट कर रहा है कि मुझे इस गाड़ी को चलाना है पूरे मॉल में। तो ये वो बच्चा है जिसका जो बहुत बातूनी था, बहुत मज़े की बातें कर रहा था, और इसकी बातों को सोशल मीडिया पे बहुत हाइप मिली, बहुत ज़्यादा लोग वायरल भी किया इनके वीडियोस को, और इसकी वीडियो को बहुत ज़्यादा पसंद किया गया है। बच्चा मेरे साथ खड़ा है, बहुत क्यूट बच्चा है, इसने बहुत प्यारी प्यारी बातें की थी पहले भी और अब भी करेंगे। लास्ट टाइम हमने यूसुफ को कहा था कि मामा से, या शायद उनकी खाला थी, कि उठाएं। अब यूसुफ को हमने खड़ा किया अपने साथ, अपने पाँव पे खड़ा किया है, क्योंकि यूसुफ यही डिज़र्व करता है। यूसुफ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। यूसुफ, आप लास्ट टाइम तो बहुत बातें कर रहे थे, आज क्या हुआ आपको? कुछ नहीं। कुछ तो हुआ है। नहीं हुआ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम क्या है? मदीहा वकार। लास्ट टाइम आप बात नहीं करी थी, आप इनकी मम्मा है, ये यूसुफ की मम्मा है। इतने बातूनी बच्चे की किस पे गया है, ये आप पर या आपके हस्बैंड? कुछ कह नहीं सकते, शरारती मैं थी वैसे बचपन में। फिर तो भी आप पे गया है। अच्छा मुझे बताएं यूसुफ, अब आज बात क्यों नहीं कर रहा? बेसिकली इसको थोड़ी सी अट्रैक्शन है, वो चाह रहा है कि मैं ट्रैम्पोलिन में जाऊँ, तो थोड़ा सा शॉपिंग का प्रोग्राम था तो वहाँ पे जाना था, तो ये ज़िद कर रहा था अभी कि मैंने वहाँ जाना है। सो वो थोड़ा सा उसको ना डाइवर्ट हुआ हुआ कि मैंने वहाँ जाना है। ठीक है। अच्छा यूसुफ, चलो अब आप छोड़ दो इसको। आपको मॉडलिंग आती है ना? मॉडलिंग करके दिखाओगे? दिखाऊंगी, कैटवॉक भी आती है। कैमरा है वो सामने? हाँ है। करें? चलो उतरो इससे, उतरो। यस, दैट्स अ गुड बॉय। चलो जी, इसको साइड पे कर दो। अब यूसुफ करेगा मॉडलिंग। यूसुफ चलें, अब आप करो। ओह, डोले भी हैं यूसुफ के, वो देखो यूसुफ दिखा रहा है अपने डोले शोले, ज़बरदस्त। यूसुफ कहाँ से बनाए, कौन सी जिम में जाते हो? इतनी बड़ी जिम है। कहाँ पर है वो? बच्चों को भी वो जिम में करते हैं? पुशअप भी लगाते हैं, एक्सरसाइज भी करते हैं, और ऊपर नीचे भी होते हैं। ऊपर नीचे भी होते हो? तो आप, उन्होंने कहा नहीं कि यूसुफ आप तो बहुत छोटे हो? फिर वो उठने वाला करती है। अच्छा चलो ठीक है। उठने वाले को ऐसे ऐसे करते हैं। अच्छा ठीक है जी, बाइसेप्स भी करते हैं, पुशअप्स भी लगाते हैं। आप पुशअप्स लगाने आते हैं? आते हैं।
लगा के दिखाओ। अच्छा चलो अब मॉडलिंग करके दिखाओ, ठीक है? ओह, एक्टिंग लाइक रॉकी, ओके। चलो वहाँ से चल के आओ, पीछे से कैटवॉक करके दिखाओ, दूर से आओ। त्योहारों का खेलों का रंग हर रंग में है लागू। अरे वाह, क्या बात है जी। यूसुफ ने लास्ट टाइम मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा वॉक की थी, इसलिए आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। अच्छा चलो यूसुफ, मुझे आपसे एक बात करनी है, आप इसे उठा लें अब। अच्छा यूसुफ, अब मुझे आप बताओ कि ईद पर क्या करोगे? ईद आ रही है, कुर्बानी का जानवर लिया आपने? लिए कौन सा? वो पैसे वाले। कौन सा वाला? पैसे। पैसे लिए हैं आपने? रेड कलर के इतने सारे। ईद पे आपने जानवर नहीं लिया? लिए है बकरा। बकरा लिया है, खेलते हो उसके साथ? बकरा और वेड़ा लिए। बकरा और वेड़ा लिए। तो उसके लिए उसे खाना क्या खिलाते हो? अपना खाना खिलाते हो जो खुद खाते हो? नहीं, वो उनको मैं पत्ते खिलाती हूँ, उनको पत्ते पसंद है। आपको कैसे पता है कि उसे पत्ते पसंद है? वो जब मैं उनको पत्ते देता हूँ ना, तो मुझे वो प्यार करते हैं। कैसे? ऐसे, अपने हाथों से। कैसे? मुझे करके दिखाओ, ऐसे करो मम्मा के साथ, ऐसे। अच्छा, इसके जो बकरे हैं वो इसे प्यार देते हैं। वाह, भी प्यार करते हैं। भेड़े से तो मुझे बहुत डर लगता है। मुझे नहीं डर लगता। क्यों? सबको डर लगता है, मुझे पता है। जब वेड़ा खड़ा होता था ना, तो मैं उस गली में नहीं जाती थी, मैं कहती थी मुझे बहुत डर लगता है। वेड़ा और बकरा मेरा दोस्त है। आपका कैसे दोस्त है? बचपन का दोस्त है? आपको पता है आप कितने बड़े हो गए हो? मुझे पता है। कितने बड़े हो गए? इतनी छोटी सी हाइट है मेरी। बड़े तो ना हुए ना? मैं ऐसी हाइट करता हूँ, ऐसी ऐसी फिर ऐसी 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 हाइट होती है मेरी। कैसी? ऐसी। ये क्या, ये समझिए क्या कर रहा है? आई डोंट नो, क्या बताने की कोशिश कर रही है इसे। अच्छा, वैसे आपका तो दिल लगा रहता होगा, इस तरह का बच्चा घर में होता है तो? बहुत ज़्यादा माशाल्लाह शरारती भी है और बातें भी बहुत करता है, क्वेश्चनिंग बहुत करता है और कुछ इसको आदत है कि वो कोई चीज़ देख ले तो फ़ौरन उसको अपनाने की भी कोशिश करता है, तो कॉपी बड़ी जल्दी कर लेता है चीज़ों को। हाँ जी, वो इसलिए मैं यूसुफ को तो कोई बात ही नहीं आ रही। यूसुफ, ईद पे क्या करोगे? ईद पे मैं उनको वेड़ा और बकरे से अपने साथ खेलूंगा। ईद पर खेलोगे? हम्म ईद पे भी खेलते रहोगे उनके साथ? तो कुर्बान नहीं करना? हाँ, तो पता है कैसे हंसेंगे? कैसे? वो तो ऐसे हंसेंगे, आप ही ऐसे हंसोगे? नहीं, मैं तो हंसता नहीं हूँ, वैसे ही खेलता हूँ। कैसे हंसते हैं? सो क्यूट। OMG, ये बच्चा बहुत क्यूट है, माशाल्लाह से बहुत क्यूट है। अच्छा, आप लोगों को कुछ कहना चाहोगे? जो लास्ट टाइम आपकी वीडियो थी ना, वो सबको बहुत अच्छी लगी, उन्होंने कहा ये यूसुफ कौन है, तो आप क्या कहना चाहोगे लोगों से? मैं उनको आइसक्रीम देना चाहता हूँ। आइसक्रीम कहाँ पर? वो लोगों को आइसक्रीम कैसे मिलेगी? कैसे उनके घरों तक कैसे भेजोगे? हमारे घर आइसक्रीम है, पता है किस कलर की? वो पता है किस कलर की? चॉकलेट कलर की। चॉकलेट कलर की आइसक्रीम है और रेनबो कलर की भी आइसक्रीम है। मम्मा मना नहीं करती खाने से? नहीं, क्यों? हम उसमें स्ट्रॉबेरीज डाल के खाते हैं। अरे वाह, ज़बरदस्त। आप मम्मा, लगता है आप बहुत खाते हो। अच्छा चलिए, आपकी मम्मा से ना एक सवाल पूछती हूँ, आप मुझे बताओ वो कौन सी चीज़ है जिसे खाने के लिए पानी में जाना पड़ता है? वो मछलियाँ पानी में जाती है, फिर मैं कूद के पानी में वो फिश को पकड़ लेता हूँ, फिर पका देता हूँ, फिर सारे खाना खाते हैं। आप फिश पकड़ते हो? मैं पकाता भी हूँ, मुझे उससे डर नहीं लगता। फिश, आप समंदर में गए हो कभी? गया हूँ और मैं भाग के थप थप करके बाहर आ गया था। आप फिश को तो थप थप करके बाहर आ गए थे? जोर से मैंने ऐसे पकड़ा था, ऐसे। अच्छा, मैं आपकी मम्मा से एक सवाल कर रही थी, वो कौन सी चीज़ है जिसे खाने के लिए? पता है वो कैसे चलती है? ऐसे ऐसे। अच्छा चले, इससे सवाल पूछ रहे थे मम्मा से, कौन सी चीज़ है जिसे खाने के लिए पानी में जाना पड़ता है?
क्रॉस लगा देता हूँ। आई थिंक इसने सही जवाब नहीं दिया। मछली नहीं, मछली को पकड़ा जाता है खाने के लिए, तो मतलब नहीं जाता था। वो समुद्र में क्रॉस लगा देता हूँ ना। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी। यूसुफ से दोबारा बात किए, बहुत अच्छा लगा। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? शाहज़ेब। शाहज़ेब, मुझे बताओ कि ईद करीब है, क्या तैयारी कर रहे हो ईद की? मैंने कौन सी तैयारी करनी, वाले साहब जानवर लाएंगे, उसके बाद छुरियाँ वगैरह तेज़ करवाऊँगा मैं, बस यही मैंने तैयारी करनी है। फिर गोश्त बांटना? हाँ, गोश्त भी बांट। पूरा दिन गुजरेगा काम में? पूरा दिन तो नहीं गुजरता, बस उसके बाद गाँव चले जाते हैं हम, गाँव में पूरा दिन फिर गुजरता है। अच्छा, मुझे बताओ कि ईद पे लोग काफ़ी जो है जो फुजला है जानवरों का उसको फेंकते हैं, सफाई का ख्याल नहीं रखते। कोई मैसेज देना चाहोगे? ख़ुद कभी सफाई का ख्याल रखा है? वो गाड़ी वगैरह आती है, वो ले जाती है खुद ही। लाहौर में ये है। लेकिन फिर इतनी सड़कें गंदी क्यों होती हैं? बस वो फिर लोगों की हालत सी है कि वो फेंक देते हैं बाहर। ठीक है, आप क्या शेयर करो? मैं नात पढ़ूँगा। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है, हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है। मैं बेकरार था, मेरा करार आप से है, हुजूर मेरी तो सारी मेरी तो हस्ती ही क्या है, मेरे गरीब नवाज। मेरी तो हस्ती ही क्या है, मेरे गरीब नवाज। जो मिल रहा है मुझे सारा प्यार आप से है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। आपका नाम? मोहम्मद सैफुल्लाह। आप मुझे ये बताओ कि ईद, जैसे कि आपको पता है अनकरीब ईद आने वाली है, ईद बहुत करीब है, तो क्या तैयारियां की हैं ईद की? बस ईद के लिए तैयारियां हो चुकी हैं, जानवर वगैरह ले आए हैं, तो इसके अलावा बाकी जो छुरियां वगैरह जो भी उसका करते हैं तैयार वगैरह उसको कर लिया सब कुछ। अब ईद का इंतज़ार है, ईद आएगी तो इंशाल्लाह उसके बाद। कुर्बानी करते हो? नहीं, खुद नहीं करवाते, किसाई वगैरह को बुलवाते हैं। ठीक है, छुरियां वगैरह आपने तैयार की हैं ना? मैंने कहा बस शायद इसलिए वो करवा लिए ना, तो वो तो खुद ही करवाना पड़ता है ना, वो तो किसाई आके तो नहीं करेगा। सही। अच्छा चलिए, आप मुझे ये बताइए कि ईद पर आप पूरा दिन आपकी क्या मसरूफियत होती है? बस यही, वो उनके साथ थोड़ी बहुत हेल्प भी करवाते हैं, कसाईयों वगैरह के साथ हेल्प करवाते हैं, गोश्त बन जाता है, उसके बाद गोश्त को तकसीम करना, बांटना हमसायों में और रिश्तेदारों में, बस सारा दिन पूरा दिन इसी में गुजर जाता है, मसरूफियात यही अच्छा, ईद कुर्बान तो गुजर जाती है, सवाब हम कमा लेते हैं, लेकिन बाद में जो हम गुनाह करते हैं माहौलियाती आलूदगी की सूरत में, गंद को फेंक दिया जाता है, उस पर आपने खुद कभी इनिशिएटिव लिया है कि खुद आप सफाई का ख्याल रखें, दूसरों को कहें? अगर ऐसा हो तो फिर इतनी गलियाँ मोहल्ले गंदे क्यों होते हैं? ऐसा नहीं होना चाहिए, सफाई का ख्याल रखना चाहिए। हम तो करते हैं, देखें जैसे ही हमने वो किया ना, जो कुर्बानी वगैरह कर लिया, सब कुछ हो गया, तो पहले हम उसको साफ़ करते हैं, ठीक है। उसको सबसे पहले अपने घर से उसको साफ़ करें, उसको सब कुछ हटाएं, जो भी गंद वगैरह होता है उसको हटाना चाहिए, सफाई रखनी चाहिए। इसके आपने कुर्बानी की है, ज़ाहिर सी बात है सवाब के लिए की है, अल्लाह की राह में की है। अगर उसके बाद आप गुनाह करते हैं
सफाई का ख्याल ही नहीं रखते, और सफाई तो निस्फ़ ईमान है। अगर आप आधा ईमान सफाई है, अगर आप उसको ही नहीं ख्याल रखेंगे तो आपकी कुर्बानी का क्या फ़ायदा होगा। तो अच्छा, इसे ईद कुर्बान पे किसी न किसी के साथ कोई बहुत फ़नी वाक़या पेश आया होता है, आपके साथ कभी कोई आया? हाँ जी, वो बस जानवर को लेके जा रहे थे घुमाने, तो जैसे हो जाता है ना, उसमें आ जाती है कोई एनर्जी वगैरह, तो रस्सी टूट गई थी उसके पीछे फिर बहुत भागना पड़ा हमें उसको। फिर हम अभी तक आप भी याद है वो वाक़या कि ऐसे हुआ? बहुत फनी था और अभी तक याद आता है ना, तो बहुत हंसी आती है उस पर। ठीक है, क्या शेयर करोगे? मैं शेयर करूँगा एक फ़नी वाक़या हुआ हमारे साथ ही, अभी परसों की बात है। इधर हमारे पास एक खड़े हुए थे, तो एक लड़की आई है, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने बाया पहना हुआ था और वो हिजाब किया हुआ था। कहती हैं कि हमने डोनेशन कर रहे हैं हम मदरसे के लिए, तो 50 रुपीज़ है ओनली। पर्ची भी उनके पास थी, तो मैंने उनसे कहा कि वाकई डोनेशन के लिए आप आए ना, तो कहते हैं हाँ। तो मैंने 200 उनको दे दिया, मैंने कहा ये रख लें आप। तो उन्होंने जो पर्ची दी ना, तो वो लड़की तो उसी टाइम गायब होगी। तो मेरा दोस्त था, उसने कहा ऐसे नहीं देते, पहले चेक करते हैं। उसने नंबर चेक किया, नंबर ऑफ जा रहा था। उसके बाद पर्ची नंबर ट्रैक किया, तो वो फ्रॉड था, धोखा हुआ हमारे साथ। धोखा हो गया। ये भी देखें, सीखने को मिल रहा है आपको कि क्या क्या कुछ लोगों के साथ हो जाता है। आप मुझे ये बताइए कि गाना गा लेते हो? नहीं। ट्राई करोगे अभी? नहीं, गाना अभी नहीं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। तो व्यूअर्स, प्रोग्राम में शामिल करनी है मुझे एक ब्रेक। आपकी होस्ट जाज़बा मलिक आती है एक छोटी सी ब्रेक के बाद। आप लोग कहीं मत जाइएगा। रफ्ता रफ्ता सनम तुमसे मिली नजर तो हुआ है असर। था कि मेरे हस्बैंड ना जानवर लेके आए, तो वो उसको घुमाने फिराने के लिए ना बाहर लेके गए। तो वो जो जानवर था वो काफ़ी सेहतमंद था और मेरे मियाँ बहुत ना थोड़े से कमज़ोर हैं, तो वो जो है ना उनसे संभाला नहीं गया और वो जानवर के साथ खुद भी जानवर आगे और मेरे मियाँ पीछे पीछे। व्यूअर्स, प्रोग्राम में ब्रेक से वापस आ चुकी हूँ। उम्मीद है आप लोग खुशहाल होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो आइए चलते हैं लोगों की तरफ और पूछते हैं उनकी ईद के हवाले से उन्होंने ईद की क्या तैयारी की है, तैयारी अभी तक की भी है या अभी बाकी है। आइए चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? सलमान। क्या करते हैं आप? बरीजे में। ठीक है, आप मुझे ये बताइए कि ईद करीब आने वाली है, क्या तैयारियां की हैं आपने ईद की? अभी तक तो कुछ नहीं, इंशाल्लाह। तो कुछ नहीं, क्यों? नहीं, कुछ नहीं। बिजी रूटीन बहुत ज़्यादा। क्या वैसे उमूमन आपके कैसी ईद गुजारते हो आप? ईद घर पे काम क्या बांटने जाते हो? गोश्त? हाँ जी, ज़रूर। अच्छा, ईद पर ना बड़े बड़े ये बकरा ईद है, जानवरों के साथ ईद है। इस वैसे ईद तो अमूमन इंसानों के साथ होती है, लेकिन ये ईद है जो हम जानवरों के साथ मनाते हैं। उन्हें प्यार दिया जाता है, फिर उनको अपने प्यारों को कुर्बान कर दिया जाता है। आप मुझे ये बताइए कि ईद पर किसी न किसी के साथ कोई ज़िंदगी में बचपन से अभी तक कोई फ़नी मोमेंट ज़रूर गुजरा होता है इस ईद का। आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा फ़नी वाक़या? हम बकरा ज़िबा कर रहे थे, तो अभी सही तरह उसका ना जान नहीं निकली थी, तो वो उसने, मेरा कज़न था साथ, तो उसने किक मारी है और वो गिर गया है। तो डैट वाज अ फ़नी मोमेंट, बट इतनी ज़ोर से नहीं थी, ठीक था। उसके अलावा और कोई फ़नी मोमेंट इतना हुआ नहीं। कभी आप रोए हो अपने बकरे के कुर्बानी पे बचपन में? नहीं रोए? अच्छा, क्या शेयर करोगे? टैलेंट क्या है? टैलेंट काफ़ी ज़्यादा है। गाना सुनाओगे? नहीं, इस तरह का कुछ नहीं। फिर कौन सा है? टैलेंट का मतलब ये नहीं होता कि आप सिर्फ गाना ही गाएं। हाँ, तो मतलब मैं सेल्स पर्सन हूँ और अच्छा सेल्समैन हूँ, असिस्टेंट मैनेजर भी हूँ और इलेक्ट्रॉनिक्स का शौक़ है। लेकिन ये सब चीज़ें यहाँ नहीं चलेंगी ना। यहाँ पे तो वही टैलेंट को प्रमोट कर सकते हैं। कोई गाना गाना चाहता है, कोई कुछ करके कोई मिमिक्री करना चाहता है, इस तरह के टैलेंट्स की बात। का कभी कोई शौक़ नहीं रहा। कोई शौक़ नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, आपसे अभी पूछी जाएगी एक पहेली। आप मुझे बताएं, ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे खाने के लिए पानी में जाना पड़ता है? मछली। नो, मछली को तो हम पानी से निकाल के खाते हैं ना। इसको खाने के लिए पानी में जाना पड़ता है। सॉरी। बहुत शुक्रिया जी। व्यूअर्स, एक बहुत ही प्यारी सी फैमिली मेरे साथ खड़ी है, इनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मिस, आपका नाम? किरण यासीन। आपका? इर्सा यासीन। आपका नाम? फातिमा यासीन। अच्छा, ये आपके बच्चे हैं? जी, मेरी बेटी हैं। बेटियाँ आपकी।
आप मुझे एक बात बताइए कि ईद जैसे कि आने वाली है, तो ईद के हवाले से आपने क्या प्लान किए हैं? ईद पर ईद कैसे गुजारी जाएगी? ईद इंशाल्लाह अपनों में गुजारेंगे और बड़े ज़ौक़ और शौक़ से मनाएंगे इंशाल्लाह। और अपना सबसे अच्छा जो कुर्बानी का प्यारा जानवर होगा वो कुर्बान अल्लाह ताला के रास्ते में करेंगे इंशाल्लाह। आपकी वैसे क्या मसरूफियात होती है पूरा दिन? बस हम तो अपने पीछे गाँव चले जाते हैं। कई लोग ऐसे गाँव, बिल्कुल हम अपने गाँव जाते हैं, ये अपने अम्मी अब्बू अपनी फैमिलीज़ के साथ सारा टाइम स्पेंड करते हैं, तो अपनों में जाके ईद मनाने का मज़ा ही कुछ और है। आपको ईद की सबसे ख़ास बात क्या लगती है? आपको क्यों ये फेस्टिव बहुत पसंद है कि ईद बहुत अच्छी है चीज़ है, क्यों? एक तो जब तमाम फैमिली इकट्ठा होती है तो एक अलग सी खुशी होती है, और फिर क्या नाम है, हम कुर्बानी भी करते हैं, और फिर क्या नाम है, अल्लाह ताला की राह में सब कुछ करते हैं तो अल्लाह ताला सवाब भी देते हैं। और सारे कज़न फिर हम मिलके गांव जाते हैं, वहाँ दादा दादी से मिलते हैं और नए कपड़े पहनने को मिलते हैं, उसकी ज़्यादा खुशी होती है। चलिए, ईद पे जहाँ एक तरफ खुशियाँ हैं, नो डाउट ये त्यौहार है ही खुशियाँ का, मिल बांटने का, लेकिन ईद पर जो गोश्त खा लें, जो फुजला है वो जो भी कुर्बानी के जानवर का, उसकी बड़ी उसे फेंका जाता है, उससे माहौलियात का जो है असर पड़ता है, आपकी गंदगी होती है। क्या हम में से कोई इनिशिएटिव ये लेता है कि हम खुद सफाई का ख्याल रखें और रखना चाहिए? आप क्या मैसेज देना चाहोगे? डेफिनेटली हमें खुद इसका ख्याल रखना चाहिए। आप किस तरह से इस चीज़ को ठीक करते हैं? इस चीज़ को इसीलिए करते हैं कि हमें अपने आसपास जो माहौल वो गंदगी होती है उसको खुद ही केयर उसकी करनी चाहिए। अगर हम नहीं करेंगे तो इसी तरह हमें देख के कोई भी नहीं करेगा, तो इसीलिए हमें बेहतर ये है कि हम अपने से शुरू करें, हमें देख के और सारे लोग भी हैं जो वो भी इस चीज़ का ज़्यादा ख्याल रखेंगे। क्योंकि सिर्फ हम दूसरों से एक्सपेक्ट नहीं करते रह सकते। बिल्कुल, हम इस चीज़ का खुद ख्याल रखेंगे तो हमें देखकर और सारे लोग हैं जो वो भी इस चीज़ को नोटिस करेंगे। एक तरफ हम सवाब की नीयत से कुर्बानी कर रहे होते हैं, वहीं हम एक गुनाह ये कर रहे होते हैं कि हम अपने माहौलियात को गंदा कर रहे होते हैं, कूड़ा क्रिकेट को फेंक रहे होते हैं, ऐसे एज इट इज़ गलियों में फेंक दिया जाता है, उससे कई बीमारियां जन्म लेती हैं। आपको पता है अभी रिसेंटली कोरोना गया जिस तरह से, उसकी अभी लहर जो है वो वापस आने का ख़दशा है हमें, तो हमें इस चीज़ का ख़ास मोस्टली इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि हम अपने आसपास सफाई का ज़्यादा ख्याल रखें, और इस चीज़ को हम जो है वो अपने नोटिस में रखें कि हमने अपने इलाके को, अपने माहौल को और अपने शहर को साफ़ रखना। आप करते हो कुछ सफाई के लिए? जैसे बकरा ईद पे बहुत ज़्यादा गंद हो जाता है, बहुत ज़्यादा गलियाँ गंदी हो जाती हैं, उसके लिए आप कोई काम करते हो? आप कोई हिस्सा डालते हो अपनी तरफ से? नहीं, ताया वो पापा लोग झुका देते हैं, वो अलग बात है, और लेकिन हम कुछ गरीब लोगों को गोश्त भी देते हैं अपने हाथों से, और फिर हम गाँव जाते हैं तो वहाँ पर हम क्या नाम है सफाई का ख्याल रखते ही हैं। अच्छी बात भी है, इस तरह मम्मा समझाती नहीं है कि सफाई करनी चाहिए। अभी मैं आपसे पूछूंगी एक पहेली, ठीक है? आप मुझे बताइए ऐसी कौन सी चीज़ है जो पानी में पैदा होती है, पानी से ही बनती है और पानी में ही ख़त्म होती है? पानी से पैदा होती है, पानी से बनती है और पानी में ही मर जाती है, ख़त्म हो जाती है। फिश कॉमन सी चीज़ है, अब कुछ और भी हो सकता है। पानी में ख़त्म नहीं हो सकती। बस क्या हो सकता है? अच्छा, ये बड़ी, मैं कहती हूँ आजकल की सबसे अहम चीज़ ये है, सुकून देती है आजकल ये चीज़। हाँ जी, बस हवा भी। हवा इससे पहले कि पानी बोला था। ऐसी कौन सी चीज़ है पानी से बनती है और पानी में ही ख़त्म हो जाती है? कुछ तो समझ में ही नहीं आ रहा मुझे भी। सोचिए, आजकल के मौसम के हवाले से ये चीज़ बड़ी काम आती है। मैंने बड़ा हिंट दे दिया बहुत क्लोज जाके। आज समझ नहीं आया। हवा नहीं नहीं समझ में नहीं आया, सॉरी। आप सोचिए कि अब जैसे मैंने कहा आजकल के मौसम ये चीज़ बहुत आराम सुकून देती है, हमें चाहिए भी होती है। इस मौसम की नीड्स क्या हैं? ज़रूरत तो खैर पानी ही है सबसे ज़्यादा मोस्टली, तो मेरे अभी खैर माइंड में आ नहीं रहा ये चीज़। कौन सी चीज़ें जो पानी से पैदा होती है ये बताइए। पौधे ही हो सकते हैं, पानी में तो पौधे भी होते हैं। पानी में ख़त्म हो जाती है। क्या हो सकता है, नहीं समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, ईद पर क्या इरादा है आपका? सबसे पहली डिश आपने कौन सी पकानी है? पहली तो मोस्टली आपको पता है कलेजी वगैरह ही बनाई जाती है। कलेजी आपको लगता है बहुत टेस्टी बनाते हैं? हाँ इंशाल्लाह, बिल्कुल माशाल्लाह से बहुत टेस्टी बनाते हैं और इंशाल्लाह बनाएंगी भी। अच्छा चलिए, मुझे बताइए कि जो कई लेडीज़ जो आपका शो देख रही हैं अभी, उन्हें होगा, कई लोगों को हो सकता नहीं भी आती हो। आप चूँकि हर किसी की अपनी एक डिश की अपना एक स्टाइल होता है पकाने का। अगर आप कह रही हैं बहुत अच्छी पका लेती हैं तो हो सकता है बहुत अच्छी पकाती हों, तो आप मुझे उसकी ज़रा डिटेल्ड रेसिपी आप लोगों को बताएंगे? मैं आपको बताती हूँ।
सबसे पहले तो हमने कलेजी को अच्छी तरह वॉश करना है। ठीक है, हमने क्या होता है वॉश करना? मतलब उसको अच्छी तरह अब ये है कि उसको 3, 4, 5 मरतबा पानी में से उसको बार बार निकालें। बार बार निकालने के बाद उसको अच्छी तरह एक जो सुराखों वाला बर्तन है उसमें डालें। उसके बाद सारे मसाला जात जो हैं वो एक ही बर्तन में, कलेजी, जो मसाला जात है, नमक, मिर्च, हल्दी और इवन सारा कुछ डाल के उसको आपने ढक देना जब तक पानी उसका खुश्क नहीं होता। पानी खुश्क होने के बाद जो है आपने उसको मतलब है थोड़ा फ्लेम कम कर देना है, उसमें घी डालना, उसको अच्छी तरह भूनना है। भूनने के बाद उसमें हरी मिर्च, अदरक और धनिया डाल दीजिएगा। घी जब बाहर आ जाए तो फिर थोड़ा सा लेमन भी उसमें ऐड कर लें तो इंशाल्लाह बहुत अच्छी बनेगी और आपको पसंद भी आएगी। ठीक है जी, बड़ी ज़बरदस्त कलेजी की रेसिपी आपके बहुत काम आने वाली है। इन करीब ईद है, तो ईद पे आप बताइए कि कोई ऐसा मोमेंट, ईद का कोई ऐसा वाक़या जो आपका बड़ा फ़नी गुजरा हो बड़ी ईद का, वो आप शेयर करना चाहेंगे। इस तरह हुआ था कि मेरे हस्बैंड ना जानवर लेके आए, तो वो उसको घुमाने फिराने के लिए ना बाहर लेके गए। तो वो जो जानवर था वो काफ़ी सेहतमंद था और मेरे मियाँ बहुत ना थोड़े से कमज़ोर हैं, तो वो जो है ना उनसे संभाला नहीं गया और वो जानवर के साथ खुद भी जानवर आगे और मेरे मियाँ पीछे पीछे, और मतलब उनको उसको पकड़ने में उनको बहुत सारी प्रॉब्लम फेस आई थी। तो हमें उसको बड़ा भागना पड़ा उसको पकड़ने के लिए। अच्छा, तो वो फनी मोमेंट है आपसे? हमारे लिए तो आज भी वो हम याद करते हैं तो हमें बड़ी हंसी आती है इस चीज़ को सोच के कि वो जानवर तो नहीं खैर हाथ आया था, मेरे मियाँ जो है वो घबरा गए थे। नहीं, मिल गया था, काफ़ी मतलब एफर्ट के बाद हमें उसको ढूंढना पड़ा। जानवर जो है कुछ ऐसे ऐसे वाक़यात भी बहुत सारे हुए और इवन उसको पकड़ने के चक्कर में उनको चोटें भी काफ़ी आई थी, पर वो उनसे काबू नहीं आ पाया। तो इस तरह ये हमारे साथ, आज भी हम ना सोचते हैं और बहुत सारा हंसते हैं उस चीज़ को सोच के। तो ये हमारे लिए फ़नी मोमेंट था। सही है। अच्छा बच्चे, आप बताओ कि आप क्या शेयर करोगे, कोई टैलेंट है आप? सिंगिंग का टैलेंट है। तो सिंग कौन सा गाना गाओ? रफ्ता रफ्ता सुना आते। रफ्ता रफ्ता सनम तुमसे मिली नज़र तो हुआ है असर। ओ रफ्ता रफ्ता सनम तुमसे मिली नज़र तो हुआ है असर। हम तेरे हो गए या खुदा इश्क में गुमशुदा दिल जिगर। रफ्ता रफ्ता सनम तुमसे मिली नज़र तो हुआ है असर। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। मज़ा आया आपसे। पहला इंटरव्यू था और बड़ा कंफ्यूज हूँ मैं, और मैं खुश भी हूँ, बहुत बहुत मज़ा आया और मेरा जो कॉन्फिडेंस है वो थोड़ा सा बढ़ गया है। अच्छा चलें जी, फिर तो बड़ी अच्छी बात। थ्रू मुझे बहुत खुशी हुई आपसे मिलके। हम आपको बड़े शौक से देखते हैं। थैंक यू सो मच। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, अल्लाह ताला आपके प्रोग्राम को इसी तरह तरक्की दे। आमीन आमीन। बस आप सबका प्यार ही है कि हम इतनी गर्मी में भी आ जाते हैं शो करने के लिए। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़। तो व्यूअर्स, जैसे कि आपको पता है कि अभी जो फैमिली जिस तरह से बात करके गई हैं कि उन्हें कॉन्फिडेंस मिला है बात करके, तो बात करना ही सिर्फ ये नहीं कि आप आओ बात कर दो, दैट्स इट। इससे आपको एक कॉन्फिडेंस मिलता है, आप अपनी फैमिली को बताते हो कि मैं कैमरे पे अपीयर हुआ या हुई और कैमरे को मैंने फेस किया, और आपको जिस तरह के उनकी बातें जो थी आपने सुनी। और हमारा काम है टैलेंट को प्रमोट करना, बहुत से टैलेंट्स को हम प्रमोट करते भी रहेंगे इंशाल्लाह। तो जी, लेकिन अभी मुझे जाना है एक ब्रेक पर। आप लोग कहीं मत जाइए, हाजिर होती हूँ एक ब्रेक के बाद। आलू कुचालू मियाँ कहाँ गए थे, बैंगन की टोकरी में सो रहे थे, बैंगन ने लात मारी रो रहे थे। ठंडी ठंडी हवा रहमतों की चली, ठंडी ठंडी हवा रहमतों की चली, बन के मौजे करम मुस्तफ़ा गए। व्यूअर्स, ब्रेक के बाद आप सबको मैं खुशामदीद कहूँगी। तो आइए जी, चलते हैं लोगों की तरफ और गपशप लगाते हैं, ईद के पूछते हैं। आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? सुबिया। आपका बच्चे? माहम। माहम, आपकी मम्मा बता रही थी कि आपको बहुत शौक़ है टीवी पर आने का, क्यों शौक़ है?
बस मेरी ख्वाहिश थी कि मैं टीवी पे आऊँ। आज आप टीवी पर आ रहे हो, मैसेज क्या देना चाहोगे सबको? बस मुझे देखें। जी आप इन्हें देखें। आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछती हूँ, ऐसा कौन सा दरख्त है जिस पे हम चढ़ नहीं सकते? आई थिंक सफ़ेदा। आई थिंक खजूर। ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे खाने के लिए हमें पानी में जाना पड़ता है? मुझसे खाना गोता इज द राइट आंसर। अभी तक किसी ने इसका आंसर नहीं किया था। ज़बरदस्त, क्लैपिंग करो अपने लिए, मम्मा के लिए क्लैपिंग करो। अब आपसे क्वेश्चन है, वो कौन सा है जिसे खाने के लिए, वो क्या है जो पानी से पैदा होती है और पानी से ही ख़त्म होती है? पानी से ही मिलती जुलती चीज़ है। पानी से ख़त्म हो शुरू होती है और पानी से ख़त्म होती है। बर्फ़। अरे ज़बरदस्त, क्या बात है, ये तो बिल्कुल ठीक आंसर्स करती जा रही है। इन्होंने बिल्कुल ठीक आंसर किए हैं 2 क्वेश्चंस के। आज के शो के बिल्कुल टैलेंटेड और इनकी बड़ी अच्छी कॉमन सेंस है, ये वो खातून है। अच्छा चलिए, आप मुझे बताइए, ईद पे हम बात कर रहे हैं, ईद पर आपके क्या प्लान्स हैं? ईद पे हमने बहुत इंजॉय करना है और मैंने अपनी फ्रेंड्स के साथ पार्टी भी करनी है और कुर्बानी भी करनी है। कुर्बानी का जानवर जब कुर्बान होता है रोना आता है? जी। रोए हो कभी? जी रोई हूँ। अच्छा, आप सफाई का ख्याल रखते हो ईद पे? जी। मामा के साथ क्या काम करवाते हो? हेल्प करवा देती हूँ कभी कभी, जब मामा ईद पे खाना बनाती है और उनके साथ चीज़ें दे देती हूँ, जैसे स्पून हो गया, ऐसे इस तरह की चीज़ें। जी अच्छा ठीक है जी। आप मुझे बताइए, आपके ईद के प्लान्स क्या हैं? ईद की प्लान ये है कि ईद के पहले रोज़ हम कुर्बानी करेंगे, इंजॉय करेंगे और दूसरे दिन माहम की नानों के घर जाएंगे और बस यही है, घूमेंगे फिरेंगे। कोई रेसिपी बताना चाहेंगे लोगों को ईद के हवाले से? ईद के हवाले से कौन सी बताऊँ, मुझे तो बहुत सारी आती हैं। बहुत सारी आती हैं, ज़बरदस्त। जो आप सबसे अच्छा पका लेती हैं और आपको लगता है कि ये लोगों को पता होना चाहिए ये रेसिपी का? सबसे अच्छा मैं बिरयानी बना लेती हूँ, कौरमा बना लेती हूँ। मटन कौरमे की रेसिपी बताइए। ठीक है, मटन कौरमा। मटन कौरमे में सबसे पहले क्या कहते हैं, प्याज, जो मसे के मसाले होते हैं वो सारे डाले और मसे के उसको वेड़ लगाया, फिर उसको मसे के दही के साथ थोड़ा भुना वगैरह, फिर मसे के कौरमा मसाला डाला। अगर घर के मसाले यूज़ करना चाहते हैं वो, नहीं तो कौरमा मसाला डाला और मज़ेदार कौरमा बन गया। ठीक है, बहुत शुक्रिया, बात करके आपसे अच्छा लगा। बच्चे, आप कोई पोइम या कुछ गाना कुछ शेयर करना चाहोगे? जी ये लो, मैं पोएम सुनाऊंगी आपको। आलू कचालू मियाँ कहाँ गए थे, बैंगन की टोकरी में सो रहे थे, बैंगन ने लात मारी रो रहे थे। थैंक यू। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफ़िज़। व्यूअर्स, एक बहुत प्यारी सी फैमिली मेरे साथ खड़ी है, इनसे हम बात करते हैं कि ये ईद पर इनके प्लान्स क्या हैं, ये अपनी ईद किस तरह से गुजारेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? फिज़ा बतूल। सर आपका नाम? मोहम्मद आज़म। आप मुझे बताइए कि ईद पर आपके क्या प्लान्स होते हैं? ये ईद पे हम लोगों ने कुर्बानी का प्लान गाय का किया है, अल्लाह पाक कबूल फरमाए। बहरहाल इंशाअल्लाह ताला कुर्बानी देनी है, क्योंकि ये सुन्नत इब्राहीमी है जिसको हमने हर हाल में पूरा करना होता है। भी किसका है? ये मेरी नवासी है, ये मेरी बेटी की बेटी है, तो मुझसे कहने क्यूट है, बहुत प्यारी है। आप मुझे बताइए, आप ईद कैसे गुजारोगे? मैं कपड़े पहन के कज़न्स के घर, फ्रेंड्स के घर जाऊंगी। तस्वीरें लोगे, पिक्चर्स लोगे, सेल्फीज़ बनाओगे, मम्मा के साथ हेल्प करवाओगे? जी। अच्छा मुझे बताओ, मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछती हूँ, ठीक है? पहेलियाँ हैं ये, बच्चों को अमूमन बहुत शौक़ होता है कि उनसे पहेलियाँ पूछी जाएँ, तो मैं आपसे पहेली पूछ रही हूँ। पहेली ये है, ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे खाने के लिए ना हमें पानी में जाना पड़ता है? मछली। मछली खाने के लिए पानी में जाना पड़ता है? नहीं। बताओ। आप बताइए। मुझे भी नहीं याद। गाना गाते हो? नात से। हाँ, नात पढ़ो। ठंडी ठंडी हवा रहमतों की चली, ठंडी ठंडी हवा रहमतों की चली, बन के मौजे करम मुस्तफ़ा गए, बन के मौजे
मुस्तफ़ा गए, आ गए, आ गए मुस्तफ़ा गए। आमना का मुकद्दर सवार आ गया, आमना का मुकद्दर सवार आ गया, गोद में चांद जिनके उतारा गया, गोद में चांद जिनके उतारा गया। खुश मुकद्दर हलीमा मुबारक तुझे, खुश मुकद्दर हलीमा मुबारक तुझे, देने खैरात खैरुल वरा गए, आ गए, आ गए मुस्तफ़ा गए। ठीक है जी, माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया जी, बात करके आपसे अच्छा लगा है। आप बच्चे ईद पर का कोई ऐसा वाक़या बड़ी ईद का जो आप शेयर करना चाहोगे? या सर आप? जी हम तो यही शेयर करते हैं, ईद वाले दिन अपने बच्चों के यहाँ जाते हैं, जाके जो भी पकवान होता है खाते हैं, फिर उनको अपने यहाँ बुलवाते हैं, वो आके खाते पीते हैं। इस तरीके से खुशी का दिन जो है हज़रत इब्राहीम के एंजॉय किया जाता है। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। तो मेरे प्यारे देखने वालों, आप सब ने आज का प्रोग्राम देखा होगा। लोगों के जो ईद पर पॉइंट ऑफ व्यूज़ थे कि ईद पर वो क्या करते हैं, उनकी ईद कैसे गुजरती है, सब कुछ वो आप लोगों ने सुन ही लिया होगा। जो मैंने क्वेश्चंस पूछे थे, जैसा कि मैंने पहले बताया था आपको कि प्रोग्राम के एंड पर मैं प्रोग्राम के जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, पहेलियाँ मैं अमूमन पूछ रही हूँ, उनके आंसर्स बताऊँगी। ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे खाने के लिए पानी में जाना पड़ता है, वो है गौता। और ऐसी कौन सी चीज़ है पानी से पैदा होती है, पानी से ही मरती है, पानी में ही मर जाती है, वो है बर्फ़, आइस। पानी से पैदा होती है ना, और पानी में मर जाती है, मतलब वो जब मरती है तो पानी ही पानी होता है। तो ये सवालात के जवाबात थे। मुझे उम्मीद है आप लोगों को प्रोग्राम खूब पसंद आया होगा, क्योंकि हमने काफ़ी इंजॉय करवाया है, लोगों ने कुछ शेयर किया है। कई लोग थे जो ख़ुद भी आना चाह रहे होते हैं, मौका दिया है, उनको मौका दिया है, मौके फ्राहम किए हैं। तो जी मुझे इजाज़त दीजिए, मुलाकात आपसे अगले प्रोग्राम में होगी। आप लोग अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।